मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के लिए जो आपकी विज्ञान विषय है उसका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, जो दिसंबर में प्रस्तावित है उनके लिए। तो गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ये एकदम रियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है गाइज। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में एक एक सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे इस प्रश्न पत्र में से। जो जिस तरीके से हमने प्रश्न पत्र बनाया है जो आपकी अर्धवार्षिक के अनुसार एकदम सटीक बैठेगा गाइज। और आपकी अर्धवार्षिक में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा और आप कम तैयारी से और कम मेहनत से एक बेहतर स्कोर कर पाओगे इस पेपर के माध्यम से। एक भी प्रश्न आपके इस पेपर में से बाहर नहीं जाएगा गाइज। रट लेना किसी भी परिस्थिति में आप, या हो सके तो आप गाइज नोटबुक में उतार दीजिए प्रश्न या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप पासबुक से एक एक सवाल को छांट कर याद कीजिए गाइज। हम यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से कम समय में आपको पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सही एकदम सटीक तरीके से आपका पेपर बनाया हमने। कोई भी प्रश्न आपके मिस नहीं होगा, एक एक प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस पेपर को। तो कक्षा विज्ञान, ठीक है, विषय है आपकी विज्ञान। और शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आप क्या होता है कि ये जो दिशा निर्देश दिए होते हैं सामान्य, वो आपको प्रश्न पत्र में पढ़ना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन जरूर लिखे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखना है और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, ठीक है। आगे हल करते हैं गाइज। जिन प्रश्नों के आंतरिक प्रश्न पत्र के किन्हीं, ठीक है, प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही ही माने, ठीक है। इंग्लिश का नहीं, आप हिंदी भाषा के ही प्रश्न को सही माने। अब शुरुआत में शुरू करते हैं खंड अ से। खंड अ में का आपको क्या देगा, ऑप्शनल, यानी अवसद वाले आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा होंगे और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा गाइज। तो हम शुरू करते हैं एक एक प्रश्न गाइज। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और गाइज एक एक प्रश्न आपके लिए सोने में सुहागा जैसा है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में सपेगा और किसी भी परिस्थिति में सपेगा ये सवाल। गाइज एक बार हमारे ऊपर विश्वास कर दीजिए और हमारी पूरी टीम ने द्वारा इसका पेपर को बनाया गया, इस लेवल से बनाया गया कि प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा आपकी अर्धवार्षिक में। जो भी आपकी स्कूल के द्वारा जो भी आपको पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा, इसी में से आपके 90% सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है वो आपको लिखना है। सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 20 से 80 SGMM होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ, बस नोट करना है तो नोट करिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप याद करिए। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार में कुछ याद नहीं रहेगा, आपको बार इसे एक दो बार पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना। इसे एक बार परीक्षा के समय, ठीक है, परीक्षा के समय इस पेपर को पढ़ जाना, आपके पूरे में से पूरे प्रश्न और नंबर आ जाएंगे गाइज। अगला सवाल है कि मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए थे, ठीक है। वो किस पर किए थे, मटर पर किए थे। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है। जो मैं आपको अब से बता देता हूँ। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है गाइज, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है गाइज, वो है ओ, सर्वदाता ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है, AB, ठीक है। हाँ, सब कुछ। रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की, कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी। मैं अब से दोबारा आपको प्रश्न बता दूंगा, बाकी प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर देना आपकी रफ कॉपी में, फिर पासबुक से याद करना। इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा, इमली में, ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। 9वां सवाल है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, दोनों दिशाओं में, ठीक है। तो दोनों दिशाओं में कौन सी होती है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो दोनों दिशाओं में होती है। 10वां है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक है। निर्वात में होता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक। और अब बड़े बड़े आपको एक पंक्ति में उत्तर लिखना, आपको छोटे सवाल दिए जाएंगे और प्रश्न को उत्तर का जो प्रश्न का उत्तर है आपको एक पंक्ति में लिखना है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज, इसमें से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्या कहूँ गाइज, आपको बार बार कहना पड़ता है गाइज, एक बार हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको बेहतर अंक दिलाएगा ये पेपर। हमारी पूरी टीम के पूरी मेहनत लगी है गाइज, हमारे स्कूल के द्वारा स्कूल के लिए पेपर बनाया गया है
और आपके लिए भी ये बनाया गया। ठीक है, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न ये। दूसरा ये, तीसरा है आवर्धनता को परिभाषित कीजिए, चौथा है कार्य का मात्रक लिखिए, और पांचवा है शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपके आने वाले हैं अर्धवार्षिक में। ठीक है, और छठा है कि सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? अलवर में है। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? जो एक स्थान पर ही रहती हो उसे स्थानबद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? इस खाली स्थान की पूर्ति करें। तो सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। किस दिसंबर? 22 दिसंबर को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है वो आपको लिखना है, गंगेटिक डॉल्फिन। और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता क्या कहलाती है? जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता क्या कहलाती है? ये आपके खाली जगह आने वाली परीक्षा में, ये आपके खाली जगह से संबंधित प्रश्न है जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, जो आपके दिसंबर में होने वाली है। ठीक है, ये स्पेशल राजस्थान एग्जाम के लिए पेपर बनाया गया है, और बाकी जो भी स्टेट के एग्जाम होने वाले उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। विज्ञान में कोई बदलाव नहीं होता गाइज, विज्ञान का पेपर एक ही होता है। अब आएगा सेक्शन बी। खंड ब में क्या दे रखा है गाइज? खंड ब में दे रखा है गाइज 12वां प्रश्न, निम्न को सुमेलित कर। अब आपको सुमेलित करना है कौन सा रोग किससे होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइज रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन डी से होता है रिकेटस, और विटामिन B3 से होता है पेलेग्रा। ठीक है, विटामिन B3 होता है पेलेग्रा। ये होता है आपके, निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रश्न आएगा 12वां, आपकी ऐसा के ऐसा आएगा, आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 13वां प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? कारण स्पष्ट करना है, थोड़े बहुत ज़्यादा लंबाई में लिखना है इस प्रश्न को। ठीक है, और एक शब्द में नहीं, एक लाइन में नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लंबा लिखना है आपको। अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 सारों के नाम लिखने हैं। अपने जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले 2 अम्ल व 2 सारों के नाम लिखना है। 15वां है कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखना है। ठीक है, 16वां है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कोई 2 सुझाव लिखना है। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर आप नोट करते जाइए। प्रश्न संख्या 17 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 18वां सुमेलित कीजिए। गाइज वे वापस सुमेलित आ गया है, आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, किसका कौन सा वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ओराइजा ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है गाइज ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का है जिया मेज। ठीक है, और चावल का है ओराइजा चेटाइवम, और चना का है साइसर एरिटिनम। ठीक है, ये इनके वैज्ञानिक नाम है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ उत्तर, और आप उत्तर अपनी फिर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में इस उत्तर को लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 19वां भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस दिन गाइज? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को नाम जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। कौन गाइज? सलीम अली वैज्ञानिक है, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। अगला है गाइज खंड स। खंड स में क्या दे रखा है? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, टिप्पणी कीजिए, आपको टिप्पणी करनी छोटे मतलब एक शॉर्ट रूप से आपको टिप्पणी करनी है। मधुमक्खी पालन क्या है, या लाख कीट संवर्धन, दोनों लिखने हैं आपको। अगर ये दोनों नहीं आते, ठीक है, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, या लाख कीट संवर्धन क्या है, ये नहीं आते तो गाइज ये दोनों लिखना। रेशम कीट पालन क्या है? रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। डेयरी उद्योग क्या है? ऐसे दुधारू पशुओं को पालना वगैरह, दूध प्राप्त करने के लिए इसे डेयरी उद्योग। या लाख कीट संवर्धन ये आता है तो गाइज ये लिख देना। अगर ये नहीं आता है, ठीक है, अगर ये नहीं आता है गाइज तो ये लिख देना। दोनों में से या तो अथवा में से दोनों में से एक ही लिखना है। ठीक है, और आपके 4 नंबर पक्के। कोई
और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में ये लिखने, किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का व्याख्या कीजिए, या किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। या तो कोई दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या करनी है, या फिर किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या करनी है। गाइस इतना शानदार पेपर बनाया है कि इससे एक सवाल बाहर जाने की संभावना होती ही नहीं है कहीं। आप देख लेना अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। 22वां प्रश्न है गाइज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करें, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल का विज्ञान में क्या योगदान है उसका वर्णन करना है। अगर ये नहीं आता है ना, अथवा में दे रखा है, देखो गाइज यहाँ अथवा में दे रखा है, तो क्या करना है आपको, या तो सीवी रमन के जीवन वृत्त विज्ञान के योगदान का वर्णन करना, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम का वर्णन करना। दोनों में से अगर आपको स्पष्ट रूप से कोई एक आ रहा है तो उसी को ही लिखे, तो ही आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न है गई, स्वस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। स्वस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, या फिर बहिस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। या तो स्वस्थानीय संरक्षण टिप्पणी लिखिए, या फिर बहिस्थानीय संरक्षण टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अगला है गाइज खंड द। खंड द में आएगा सेक्शन डी में बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, आपको बहुत बड़े आएंगे। आपको लिखना है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। यदि आपतन का मान इतना है तो परावर्तन का कितना। और दूसरा है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप क्या होगा। अरे बहुत गाइज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तो आएगा, और सभी प्रश्न तो आने वाले, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा है कि 5 नंबर आपको ये दिलाएगा, 5 नंबर आपको ये दिलाएगा, ठीक है। अथवा देखो यहाँ गाइज, अथवा में सबसे बड़ा विज्ञान में यही तो फायदा होता है गाइज, छोटे 1% बड़ा होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे प्रश्न दिए होते हैं। नहीं तो सामाजिक की तरह आपको 200 शब्दों में नहीं लिखना होता है, ठीक है। बहुत अगर ये नहीं है तो एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, ये लिख देना। यह एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यदि एक बिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप क्या होगा। अगर ये आता नहीं है तो गाइज ये लिख दो, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 25वां प्रश्न है, कमल व हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कमल व हरीश दोनों का वजन बराबर है और वो 38 किलोग्राम है। कमल उस पहाड़ी के शीर्ष पर 19 सेकंड में पहुंचता है, जबकि हरीश 15 सेकंड में ही पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाता है। दोनों को पहाड़ी पर चढ़ने पर व्यक्ति की शक्ति का पृथक पृथक मान ज्ञात क्या होगा, ठीक है। और ग्राम का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 नंबर का प्रश्न है कि भाई बहुत बड़ा है। अगर ये नहीं आता है, अच्छी बात यह है कि अगर ये नहीं आता है आपको तो गाइज ये रहा, ये बहुत इससे शानदार प्रश्न है। अगर 60 वाट का एक बल्ब है 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपयोग होगा, ठीक है। एक तो ये, और एक मशीन से 30 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक गाइज बहुत बड़ी है कि अगर ये आता और ये नहीं आता है तो आपको 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 5 में 6 कुछ भी नहीं कटने वाला। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आता तो ये करो, दोनों में से अगर 2 आते तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बड़े फायदा होगा। अगला है कि खंड यह में क्या होगा, बड़े सवाल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 5 से 6 नंबर का। पहला प्रश्न है कि 26वां मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। बहुत बड़ा, ये तो आने वाला ही था प्रश्न, ठीक है, ये तो कहीं रहे। और मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि का वर्णन करना है। मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और मानव में पाचन की क्रिया विधि किस तरीके से होती है उसका वर्णन करना। अगर ये नहीं आता है ना तो ये लिख दो। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव में श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। बात एक ही है गाइस, या तो पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए या फिर श्वसन तंत्र का, दोनों में से एक तो करना ही है। और ये तो प्रश्न आने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। अभी से आप या तो स्क्रीनशॉट ले या फिर रट ले, कुछ भी कर ले। और चैनल पर नए हो तो जो गाइज ज़रूर जुड़ जाना अगले पेपर के लिए। अगर गाइज ये और एक और बात, अगर ये भी नहीं आता है ना, 3-3 एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न दिए, एक प्रश्न में गाइज 3-3 प्रश्न दिए। देखो हमने किस तरीके से बनाया है। 26वां में एक ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो, पेपर ऐसे आएगा। फायदा यही मिलेगा आपको, पेपर ऐसे आएगा, ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मानव में उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
गाइज इससे बड़ा मौका और इस फायदा क्या हो सकता है। अगर आपको इसमें तीनों में से कुछ न कुछ तो याद होगा आपको गाइज, कुछ न कुछ तो याद होगा, ठीक है, कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर याद होगा, इसलिए आप कुछ न कुछ लिख पाओगे। अगला 7वां टिप्पणी लिखिए। ऑरेनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड, लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना, तीनों पर टिप्पणी लिखनी है। अगर ये तीनों नहीं आते ना कोई बात नहीं, इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। सोडियम क्लोराइड के उपयोग पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पर, बेकिंग सोडा के उपयोग पर। ये भी नहीं आता कोई बात नहीं गाइस, ये नहीं आता तो फिर ये लिख दीजिए। पीएस स्केल क्या है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग लिख दीजिए। इससे 1% में गाइस 3-3% सीपे अथवा में, अगर तीनों में से एक ही तो एक तो गाइस आएगा। और यही पैटर्न रहेगा आपकी एग्जाम का, यही पैटर्न रहेगा, इससे अच्छा पैटर्न और क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। 28वां लास्ट प्रश्न है गाइस, उदाहरण सहित व्याख्या करनी। आपको उदाहरण भी साथ में लिखना है और व्याख्या उदाहरण सहित करनी। संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ये अगर आता बढ़िया बात है, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये लिख दो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये लिख दो, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता कोई बात नहीं, ये लिख दो। उदाहरण सहित उदासीनीकरण अभिक्रिया, समांगी उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में उदाहरण सहित व्याख्या करनी। सब कुछ गाइस उदाहरण सहित लिखनी, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। और मैं तो कहता हूँ गाइस यही पढ़ जाना, पेपर आपके 1% बाहर नहीं जाएगा, आपके अर्धवार्षिक में पूरे में नंबर दिलाएगा ये पेपर। ये आ रहा है गाइस, संयोजनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। अपघटनीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण सहित लिखना है। अगर ये नहीं आता ये लिखो, अगर ये नहीं आता तो ये लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, इससे बाहर सवाल जाने वाला है नहीं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको पूरा पेपर हल करवा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर आप इस पेपर को याद करिए, कैसे भी करिए, नोट बनाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर पासबुक से याद कीजिए। तो गाइज इस पेपर में इतना ही काफ़ी, फिर आगे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बनाई रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।